हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जेल प्रेरी के बारे में। जेल प्रेरी के आंसर की ऑफिशियल आंसर की है वो आ चुके हैं दोस्तों। और आप लोगों ने जिन्होंने एग्जाम दिया है जेल प्रेरी का तो उन्होंने जरूर चेक किया है कि उनके कितने नंबर बन रहे हैं। लेकिन पोल के माध्यम से हमने एक रिकॉर्ड कंकाला है कि कितना इसकी कट ऑफ है वो रहने वाली है। अब विद्यार्थी बड़े परेशान है। उनके आंसर की जांचने के बाद जो नंबर उनके सामने आ रहे हैं, एक बड़ा सस्पेंस नजर आ रहा है कि कितने नंबर वाले विद्यार्थी है वो फिजिकल की तैयारी करें और कितने गुना विद्यार्थी इसके अंदर बुलाया जाएगा। तो सब के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो एक बार इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर आपने नहीं किया है तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें दोस्तों। तो यहाँ पर हम बिल्कुल सटीक जानकारी के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम जेल प्रेरी की, जो कितनी पोस्ट आई थी और इसका एग्जाम जो हो चुका है। तो इसमें टोटल जो पोस्ट आपको पता ही होगा दोस्तों, 803 पोस्ट इसके अंदर है। टोटल 803 पदों पर ये भर्ती है वो होने वाली है। और मान के चलिए इसके जो फिजिकल के लिए पीईटी एग्जाम के लिए फिजिकल के लिए 10 गुना विद्यार्थी है वो बुलाए जाएंगे। 10 गुना विद्यार्थी का मतलब है लगभग 8,000 विद्यार्थी है फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। इसके बाद में इसका मेडिकल होना है और मेडिकल के बाद में इसका डीवी होना है। डीवी के बाद में इसकी फाइनल है वो मार्कशीट, फाइनल है वो मेरिट आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर आप मान के चलिए 10 गुना विद्यार्थी है वो बिल्कुल पास किए जाएंगे। हो सकता है इसकी संख्या बढ़ाकर 15 गुना भी की जा सकती है। तो यहाँ पर आप 10 गुना मान करके चले तो लगभग 8,000 विद्यार्थी है वो पास किए जाएंगे। और इसका जो परिणाम है वो अगले मंथ के अंदर ही, यानी जून और लास्ट वीक के अंदर इसका परिणाम है वो बोर्ड के द्वारा है, बोर्ड के द्वारा ये इसका रिजल्ट वो निकाल दिया जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम, जो एक पोल के माध्यम से आपको ये नजर आ रहा होगा कि जेल प्रेरी भर्ती में कितने परसेंट सही हो रहे हैं 100 में से ऑफिशियल आंसर की से। तो ये ऑफिशियल आंसर की के यहाँ पर देख पा रहे हो आप, लगभग 9,000 बच्चों ने यहाँ पर पोल किया है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो प्रतिशत आ रहा है वो आ रहा है 22%। 65 से लेकर के 70% है वो विद्यार्थियों की नेगेटिव मार्किंग थी इसलिए। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो 80 से 85% जिन्होंने सही किया है वो 9,000 विद्यार्थियों में से केवल 15% है। इसी प्रकार से 70 से 75 वाले, 75 से 80 वाले और यहाँ पर 85 प्लस वाले विद्यार्थी भी है लगभग 12%। तो इसका आकलन करते हुए बिल्कुल स्टिक अपने कट ऑफ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी की बात करें तो जिन विद्यार्थियों के लगभग 82 से 84 क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं कट पीट करके, क्योंकि इनका जो लेवल था वो बिल्कुल नॉर्मल था। और मैंने आपको पहले भी वीडियो के माध्यम से बता दिया कि जो सेकंड पारी के अंदर जिनका एग्जाम हुआ था नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में उनके नंबर बढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 82 से 84%, यानी 328 से 336 नंबर जिनके बन रहे हैं वो यहाँ पर ये मान लीजिए सेफ कैटेगरी के अंदर आ रहा है। यहाँ पर हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी के लगभग आप मान के चलिए 78% जिनके सही है, यानी 312 मार्क्स जिनके बन रहे हैं वो क्वालिफाई की कंडीशन में है। एससी की बात करें हम, एससी की अगर बात करें तो लगभग ये मान के चलिए 300 नंबर वाले विद्यार्थी इसके अंदर क्वालिफाई होंगे। एसटी की बात करें तो एसटी में यहाँ पर 280। अब ये जो मैंने आपको मार्क्स बताए हैं वो मेल कैंडिडेट के लिए बताए, मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 1-2 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस रहने वाला है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा नहीं रहने वाला। 1-2 मार्क्स यहाँ पर 82, जैसे जनरल का यहाँ पर 82 क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये मान के चलिए ये मेल के लिए और फीमेल के लिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन है वो कम कर दीजिए। इसी प्रकार से सब कैटेगरी के अंदर वो चलता जाएगा। यहाँ पर विधवा महिलाओं की अगर हम बात करें, विधवा महिलाओं की बात करें तो यहाँ पर लगभग 240 है वो मेरिट है वो रहने वाली है। और इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों की अगर हम बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों की लगभग 180 जिनके नंबर है वो क्वालिफाई की कंडीशन के अंदर आएगा। तो इस हिसाब से अगर आपके नंबर है वो बन रहे हैं तो ये एक अंदाजा लगाया गया पोल के माध्यम से। तो दोस्तों अगर इस हिसाब से आपके नंबर बन रहे हैं तो आप फिजिकल की बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। जून लास्ट वीक के अंदर इसका परिणाम वो बोर्ड के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि कैलेंडर में इसका फिक्स डेट दिया गया है, लेकिन बोर्ड के द्वारा संभावना बन रही है कि जून लास्ट वीक के अंदर इसका परिणाम है वो जल्दी जारी किया जाएगा। जय हिंद दोस्तों।